बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरीज़। मैं हुदनान अहमद, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे एरीज़ की शख्सियत के बारे में कि एरीज़ की पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये कैसे मिजाज के लोग होते हैं। तो जो लोग 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होते हैं वो एरीज़ बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका एलिमेंट आग है और इनके लिए लकी दिन मंगल है। इनके लिए जो बेस्ट साथी रहते हैं वो लियो और सैजिटेरियस है, और जिनसे इनकी अनबन रहती है और बनती नहीं है, और जो अच्छे साथी नहीं होते वो टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस और पाइसिस। इनके लिए जो अच्छा कलर है वो है रेड, पिंक, लाइट ब्लू। ये इनके लिए अच्छा कलर है। बड़े ही गुस्से के तेज़ लोग होते हैं ये, और आज हम इन्हीं की शख्सियत के बारे में बात करेंगे। ये तो थी एक मुख्तसरन जायज़ा। अब हम इसको डिटेल में बयान करेंगे। वीडियो को एंड तक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को एंड तक देखिए। एरीज़ अफराद बेखौफ बाहिम्मत होते हैं, चुनाचे ऐसे काम और मुलाजमत पसंद करते हैं जिसमें चैलेंज से वास्ता पड़े। मसलन फ़ौज, अदाकारी या नफ्सियात से मुताल्लिक़ काम इख्तियार करना पसंद करते हैं। बाज़ औक़ात ये इंतहा पसंद किस्म की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। इनका काम और पेशा कुछ भी हो, ये सबसे आगे रहना चाहते हैं, और इनकी ख्वाहिश कुछ ऐसी बेजा भी नहीं, क्योंकि दायरतुल बुरूज में जो तमाम सितारे हैं, तमाम बुरूज में इनका शम्सी बुर्ज सबसे पहले नंबर पर है। इनकी भवें अक्सर आपस में मिली हुई होती हैं। इनके चेहरे या सर पर कोई ना कोई तिल ज़रूर होता है। खुद एतमादी बेइंतहा होती है, इसलिए अक्सर अपने मुंतखब करदा पेशे में कायदाना सलाहियत, कायदाना किरदार भी अदा करते हैं। बराह रास्त गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। अक्सर अफराद कारोबार या तख्लीकी कामों में खुश रहते हैं। अगरचे तमाम एरीज़ अफराद नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जंगजू किस्म के, हर वक्त लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहने वाले होते हैं, ज़बरदस्ती करने वाले होते हैं, हुक्म चलाने वाले होते हैं। तो 12 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान पैदा होने वाले ये अफराद पैदाइशी तौर पर जंगजू होते हैं। इनके हम उम्र जिन मुखालफतों और रुकावटों से बचने की कोशिश करते हैं, ये उनका भरपूर मुकाबला करते हैं। वैसे कुदरती तौर पे इन्हें मुश्किलात और रुकावटों से वास्ता पड़ता रहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से अक्सर जिस तेज़ी से इन्हें पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन अक्सर इसमें से पैसा बहुत तेज़ी से उड़ा देते हैं। जब ये माली तौर पे या जज्बाती तौर पे दिवालिया होने लगते हैं तो शदीद मायूसी और नाउमीदी का शिकार हो जाते हैं, और इस सूरत हाल के लिए अपने शरीके कार, शरीके हयात के साथ, काम करने वालों के साथ बैनुल अक़वामी सूरत हाल और अपने ग्राहकों बल्कि हर दूसरे शख्स को इल्ज़ाम देते हैं सिवाय अपनी ज़ात के। यानी कि ये अपनी गलतियों का जो ज़िम्मेदार है वो दूसरों को ठहराते हैं, लेकिन उसके बाद ये नाउमीदी का ख़ात्मा भी करते हैं और फिर कोई नई स्कीम बनाते हैं, कोई नया मंसूबा बनाते हैं, या फिर किसी नए शख्स से मोहब्बत भी करने लगते हैं। तो इस तरह ये अपनी दोबारा ज़िंदगी की तरफ भी लौट जाते हैं। जब हमल अफराद को, एरीज़ अफराद को मुलाजमत मिल जाती है तो बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं। ख़तरनाक कामों में भी हमेशा पहल करते हैं। ये हमेशा ड्यूटी पर होते हैं तो आज़ादी से काम करना भी चाहते हैं। काम से दौलत कमाना इनका मकसद नहीं होता, तो हम ये चाहते हैं कि इनको इतनी रकम मिल जाए कि उनके माशरे के मेयार के मुताबिक ज़रूरी हो। दौलत को सानवी हैसियत देते हैं। ये लोग हर काम के आगाज़ ऊपर से करते हैं। काम के दौरान इन्हें अपना चेहरा और सर छुपाना चाहिए। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी का एक और पहलू भी है, वो ये कि नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ एरीज़ अफराद की खूबी है। ये अपनी शिकस्त और मुसीबतों को भुलाने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाते, क्योंकि बदकिस्मती से ये अपनी मुसीबतों से कोई सबक नहीं सीखते। जदीद दौर के एरीज़ अफराद अनथक क़ुव्वत के मालिक हैं और रहनुमाई करने में सबसे आगे रहते हैं।
اور بہت زیادہ ان میں رہنمائی کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کو گائیڈ کریں۔ ان کے دوست ساتھ کم کرنے والے یا بیوی دیکھتی ہے کہ زندگی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور بہت سارے کام اور منصوبے ایک ہی ٹائم شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب بہت سارے منصوبے پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو ان کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نامکمل کاموں کا انبار ان کے ساتھ کام کرنے والے جانثار افراد کے لیے بڑھتا جاتا ہے، جسے انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص باغ میں پودے لگاتے لگاتے آدھا کام درمیان میں چھوڑ دے اور کوئی تصویر ادھوری چھوڑ دے تو سمجھ جائیے کہ ان کا خالق ایریز ہی ہے۔ ایریز کے تحت پیدا ہونے والے اکثر مرد یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے راستے خود تلاش کروں گا۔ یہ لوگ بہت گرم جوش والے ہوتے ہیں، ان کی تخلیقی صلاحیتیں بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں، مستقبل پر نظر رکھنے والے ہوتے ہیں، بے حد شوقین مزاج ہوتے ہیں، چیلنج کے کاموں کو پسند کرتے ہیں۔ ایریز افراد فطری طور پر سرکش ہوتے ہیں اور ہر جگہ اقتدار کے خواہاں ہوتے ہیں، خود کو دوسروں سے زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں، ان کی فطرت میں نکتہ آفرینی نہیں ہوتی، کھیلوں کو بھی زیادہ پسند نہیں کرتے اور کام براہ راست کرنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے چل کر کوئی انہیں پکڑ نہیں سکتا۔ ان کے پیشے میں تبدیلیاں بہت آتی ہیں۔ ایریز بچے فطری طور پر آسمانی راکٹ کی طرح بلندی پر چڑھتے ہیں اور دوسرے بچوں کی نسبت جلدی چلنے لگتے ہیں۔ مزاج کے تیز ہوتے ہیں مگر پھر بھی زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے ہیں۔ ان بچوں کو ذمہ داری کی ترغیب دینی چاہیے کہ مستقبل میں بہتر انسان بنے۔ محبت دینے کے معاملے میں بڑا فراغ دل ہوتے ہیں، لیکن محبت وصول کرنے کے معاملے میں بڑے شرمیلے ہوتے ہیں۔ تاہم محبت کے معاملات میں عورت کے پہل کرنے کو ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس سے مردانگی متاثر ہوتی ہے، اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ شراکت داری ایریز کو زیادہ پسند نہیں ہوتی، یہ ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی شراکتیں اکثر برقرار نہیں رہتی۔ محبت کے معاملے میں یہ شریک زندگی کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس پہ حکومت کر سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی دیر و تعلق کی کچھ لو اور کچھ دو والی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا اور پابند ہونا ان کے لیے بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اسی رجحان کا نتیجہ ہے کہ اکثر ایریز مرد و خواتین زندگی میں ایک یا ایک سے زیادہ دفعہ شادیاں کرتے ہیں۔ قریبی تعلقات میں مشکلات کی دوسری وجہ یہ کہ اکثر ایریز افراد ذاتی ترقی میں اس قدر مصروف رہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے شخص کی پریشانیوں یا مسائل کا نوٹس لیں۔ انہیں اکثر خود غرض بھی کہا جاتا ہے۔ خود غرضی کی ان کی یہ ہوتی ہے کہ دوسروں سے بے اعتنائی برتے ہیں، لیکن شریک زندگی محبوب کی مشکلات اور مصیبتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی مصیبت کے وجود کا احساس ہی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ نفسیات سے یہ نا-واقف ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کوئی غلطی ہرگز نہ کریں، کیونکہ بحیثیت افسر غلطیوں کو پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ کی جو نیچر ہوتی ہے وہ افسر شاہی والی ہوتی ہے، جبکہ ایریز عورتیں افواہیں پھیلانے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنے میں ماہر ہوتی ہیں۔ اگر محبت میں مبتلا ہو جائیں تو ایریز آدمی ساری دنیا سے ٹکر لے سکتے ہیں، صرف دنیا ہی سے نہیں بلکہ اس شخصیت سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں جس کی خاطر ساری دنیا کا مقابلہ کرتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ خود مختاری کا مظاہرہ کرے۔ لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں درد ہو تو اس کا قطعاً احساس نہیں ہوگا، اور اگر وہ انہیں بتائے کہ اس کے سر میں درد ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈسپلن کی 2 گولیاں تھما کر یہ سمجھ جائے گا کہ ساری ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گئے ہیں۔ ایریز لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھ کر موسم بہار کا خیال آتا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ یا بگولے کا احساس ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ 70 سال کی ایریز عورت کو دیکھ کر وہی احساس ہوتا ہے جو ایک 17 سالہ ایریز لڑکی کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ ایریز لڑکیاں شاندار خیالات سے بھرپور ہوتی ہیں، طریقہ کار کے لحاظ سے منفرد ہوتی ہیں، اس لیے اپنی طریقہ کار کی ناکامی کا خیال اس کے قریب کبھی نہیں بھٹکتا۔ مشکل سے مشکل کام کرتی ہیں، بوریت نہیں ہوتی۔ آپ کو ایریز لڑکی کو دیکھ کر لگے گا اس خاصی سخت ہے، لیکن اگر اسے دفتر میں کوئی روتی ہوئی لڑکی کے ہمراہ دیکھیں یا کسی مصیبت زدہ شخص کے ہمراہ دیکھیں تو آپ کی رائے بدلنی پڑے گی۔ جو بڑی چالاک اور اکھڑ دکھائی دیتی ہے دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بڑی نرم پڑ جاتی ہے۔
एरीज लड़कियां कैरियर को अहमियत देने वाली और तंजीमी सलाहियतों की मालिक भी होती हैं। किसी की ऐब गोई करती नहीं है, ऐब गोई करने वाली होती है। बगैर किसी वजह के झगड़ने भी लगती हैं। इस पर तनकीद करने वाले इसकी साफ गोई को बदतहजीबी कहते हैं। साफ गो होती हैं, जो दिल में होता है वो इनकी ज़बान पर होता है। इसकी वजह से कि थोड़े अपने सर्कल में बदतमीज़ भी मशहूर होती हैं। मुंह फट भी कहा जा सकता है। मर्द हजरात एरीज लड़की की तरह जिंदा दिल, जहानत और साफ गो को बहुत सराहते हैं। एरीज लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो इसका इजहार कर देती है, और अगर उन्हें अपने शौहर की कोई आदत ना पसंद है तो खामोश रहकर अंदर ही अंदर नहीं करेगी, बल्कि उसका इजहार कर देगी। मोहब्बत के मामलात के आगाज़ में सिर्फ हमदर्दी का इजहार करती है। मोहब्बत का इजहार सिर्फ उस वक्त करती है जब वो वाकई कोई फ़ैसला कर लेती है। एरीज लड़की उन लड़कियों में से होती है कि जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी अहमियत रखता है, और वो उनका शौहर होता है, जिसे समझने में खासा अरसा लगाती है। इसे शौहर को उसके साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में खासा वक्त लग जाता है। ज़िंदगी में एरीज अफराद को कुछ अफराद छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ अफराद को ये छोड़ देते हैं। बाज़ औक़ात ये सोचते हैं कि वो कहीं वो जालिम या नाकाबिले बर्दाश्त नहीं, जबकि बाज़ औक़ात वो जालिम भी होते हैं और नाकाबिले बर्दाश्त भी। एरीज लड़कियां बाज़ औक़ात शौहर पर बेहद हुक्म चलाती हैं, और जब ये अक्सर कहती हैं कि मैं हर काम तुमसे बेहतर तौर पर कर सकती हूँ, और इसका ही कहना गलत भी नहीं होता, लेकिन इस तमाम तर सच्चाई के बावजूद वो खुद फरेबी का शिकार नहीं होती। एरीज लड़की के बहुत मद्दाह होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में बिलाखिर वो शख्स आ ही जाता है जिसमें वो सब कुछ होता है और जो ये अपने शौहर में देखना चाहती है। चलें अब आपको एरीज की कुछ अच्छी बातें बताते हैं। एरीज मेहनती होते हैं, ज़हीन होते हैं, पुरज़म, हौसलामंद, खुश लिबास, खुश गुफ्तार, पुरकशिश, हमदर्द, जिद्दत पसंद, हसास, मोहतात, नरम दिल, कामयाबी के ख्वाह, होशियार, दूर अंदेश, दोस्त नवाज, ताकतवर, मुतासिर कर देने वाले, लोगों में मकबूल और साबित कदम। इसके अलावा एरीज की तरह जिस तरह हर इंसान में कुछ मनफी आदात भी होती हैं, उस तरह एरीज में भी कुछ मनफी आदात होती हैं। उसमें से दर्ज झेल हैं, हासिद होते हैं, लापरवाह होते हैं, चर्ब ज़बान होते हैं, जिनसी बेरा रवी होती है, जल्दबाज, फजूल खर्च होते हैं, मगरूर भी होते हैं, नफ्सियाती उलझनों का शिकार भी होते हैं, तोहम परस्त भी होते हैं, आसाबी मरीज़ भी बन जाते हैं, गैर ज़िम्मेदार भी होते हैं, खुशामद पसंद भी होते हैं, काम को अधूरे छोड़ने वाले होते हैं, सुस्ती भी होती है, बातूनी भी होते हैं, मफाद परस्त भी होते हो और कुछ मक्कार भी होते हैं। ये सारी गुफ्तगू का मकसद एरीज़ आपकी शख्सियत के बारे में बताना है। इसका कतई ये मकसद नहीं कि किसी शख्स को या किसी एक सितारे को ख़ास तौर पे इस तरह, ये सब स्टार्स में मनफी चीज़ें भी हैं, मुस्बत चीज़ें भी हैं, और दुनिया का कोई वो इंसान नहीं है कि जिसमें अच्छाई हो और बुराई ना हो, या ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसमें सिर्फ बुराई हो और अच्छाई ना हो। तो बुराई और अच्छाई दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान में पाई जाती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने आप को जानें, जो अपनी खामियां हैं उसे ओवरकम करें, और जो अपनी अच्छाइयाँ हैं उसे टॉप गियर लगा दें। ज़िंदगी रही तो अगली दफ़ा एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया। दोस्तों, वीडियो